अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दे ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जी हजरत कौन साहब? जी आप नूर हसन बात कर रहे हैं? हाँ मैं नूर हसन बात कर रहा हूँ। आप कौन है? जी जी मैं अब्दुल फहीमुद्दीन शाह कादरी बात कर रहा हूँ कर्नाटक से। अच्छा अच्छा, सुन्नी हनफी बरेलवी। हाँ जी जी आला हज़रत फाउंडेशन। माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत खैरियत से हैं आप? हाँ हजरत कैसा है उधर इलेक्शन का कुछ? है हजरत, मैं तो इलेक्शन के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ। नहीं कुछ थोड़ा बहुत हजरत मैं सियासत वाले आंकड़ों में बैठता नहीं हूँ कि किस तरफ किसके वोट ज्यादा गिर रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि हमारे इधर यूपी में अखिलेश यादव की सपोर्ट ज्यादा होती है। मगर आएगी कौन सा, बनेगी कौन सा मेजोरिटी? हाँ मैं इनमें ज्यादा जहन देता ही नहीं हूँ हजरत। मैंने रखना भी पड़ता है ना थोड़ा बहुत तो। हाँ वो उसके लिए हमारे और बुजुर्ग और बड़े बहुत काफी हैं। अच्छा अच्छा। तो हर किसी को जरूरी नहीं है कि हर कोई इसी में रहे। जी जी मैं तो जिस काम में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें मगन हूँ, मगर मुझे लोग दीवाना कहते हैं, पागल वो बोले तो हाँ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दीवाना बोले। जो मेरी असल चीज है मैं उसमें रहता हूँ। हाँ ये मैं जानता हूँ कि इसमें भी हम जो है जानकारी रखें, ज्ञान रखें जी। और सब चीज को मालूमात पे रखना पड़ता ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह काफी जो साथी हैं, उलामा हैं, बुजुर्ग हैं जी, और सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने फील्ड में मौजूद हैं। जी जी जी। मतलब हमारा कैसा है एमआई का? MIM जी। देखिए मैं अपने दिल की बात बताऊं, जी जी मेरा दिल फीका पड़ गया उससे। जी। जानने की कोशिश नहीं करेंगे क्यों? बोलिए। इसलिए जी कि अपने आप को वो आशिक रसूल बताता है। जी जी। और उसको ये ऑडियो सुना देना। जी जी। मैं उसी की इज्जत करता हूँ जो मेरे नबी की इज्जत करता है या मेरे नबी के गुलामों की इज्जत करता है। जी जी। हाँ मौत आए तो आए, पर यहाँ पर ईमान के मामले में जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। जी। हाँ मैं किसी से तालमेल करूं, किसी अमीर के कलबे चाटूं, ये मेरे जमीर में है ही नहीं। ये मेरे खमीर में बिल्कुल नहीं है। जी जी। मैं अमीरों की चपलोसी नहीं करता हूँ। हाँ चटनी रोटी दाल रोटी जो भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में बादशाहों की तरह रहता हूँ। मैं अपनी गरीबी में मगन हूँ, वो अपनी अमीरी में मगन है। उसने फ्रांस वाले मामले में बिहार में क्या बोला था? देखिए मैं इसको बड़ा सपोर्ट करता था, बड़ा मतलब मैं इसको अच्छा समझता था और मैं इसको फॉलो भी करता था और मैं सोचता था कि अगर कोई मुसलमानों का लीडर है तो असदुद्दीन ओवैसी है। और इसकी कई सारी बातें मेरे सामने भी आई, पर मैं उसको नजरअंदाज कर देता था कि चलो कोई बात नहीं है, सियासत का कोई धर्म नहीं होता और सियासी लोग सबको मिला के चलते हैं। हाँ वो तो है, वो नीचे ऊपर होते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। इसने अबुल हसन अली नदवी को अपना इमाम माना था। अबुल हसन अली नदवी को अपना इमाम माना था। वो आप सबके सामने, दुनिया वालों के सामने मौजूद है। और एक चीज और देखिए कि ये लोग खुद खास असदुद्दीन ओवैसी की बात करता हूँ मैं, किसी भी मस्जिद में वो नमाज पढ़ लेता है। वो नेता मंत्री जो भी है अपने लिए है, पहले मेरे नबी का गुलाम है, तो उसको चाहिए कि वो शरीयत की पाबंदी करे। इस तरह सर पे नालैने मुबारक छब्बा के ओढ़ लेना, लोगों में डंका पीटना कि मैं आशिक रसूल हूँ, ये सब दिखावा हो सकता है। दिल में तो नहीं है, दिल तो खाली है। जी दिल तो खाली है उनका। नहीं, घराना उसका ठीक ठाक था, पहले वो खुद भी ठीक था। जी हजरत एक मिनट जरा माजरत चाहता हूँ, मेरे पास सऊदी अरब से बाहर अदर कंट्री से कॉल क्या हुआ हजरत? उधर आपने कॉल किया, इधर इधर कॉल आ गया। कट करो बोलते नहीं आप मत बोलिए, आप मत सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो मैं इसको बड़ा सपोर्ट करता था और ये चाहता भी था, ये समझता था कि हाँ कोई अगर मुसलमानों का लीडर है तो असदुद्दीन ओवैसी है। मगर आजकल क्या है, सियासत नहीं, हिंदुस्तान के लोगों के लिए फायदेमंद चीज नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम बना के रख दिया है। मैं इतना जानता हूँ। हिंदू लोग हिंदू के नाम पे वोट ले रहे हैं, मुसलमान लोग मुसलमान के नाम पे वोट ले रहे हैं। इसको हिंदू मुस्लिम बना दिया। होना ये चाहिए था कि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हो, किसी भी जाति धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो,
उसको फायदा पहुंचाना चाहिए। जी जी समझे? जी जी। मेरी तो ये सोच रहती है। वो तो पॉलिटिक्स में नहीं समझते, पैसा बहुत है उनके पास, पूरा वैसे ही है। हाँ, तो देखिए, लोगों की मदद करना ये अच्छी सब बात है। दुनिया में काम आ सकता है, जी जी। मगर आखिरत में इसका कुछ भी अज्र नहीं मिलेगा जब तक कि ईमान साथ ना हो। नहीं, अकेले भी सही रहता है। गैर मुस्लिम लोग बड़ी सहायता करते हैं, बड़ी मदद करते हैं लोगों की, जी जी मगर ये उनका बड़ा अच्छा काम है। पर इस अच्छे काम करने की वजह से उनको जन्नत नहीं मिल जाएगी जब तक कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना ले आए, अल्लाह और उसके रसूल को दिल से जो है तस्लीम ना कर ले, मान ना ले। जी जी तो अच्छे काम करना ठीक है, मैं इसका कोई मुखालिफ नहीं हूं, जी मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, पर अच्छे काम के साथ अच्छा ईमान भी होना चाहिए। जी। मतलब इनका अब इनका तुम्हारा सा उनका कुछ ताल्लुकात कुछ किससे? अकबर अवैसी साहब से कुछ तुम्हारा कुछ? मेरा कोई फंडा नहीं है। जी हाँ, मैं बस ये कह सकता हूं कि वो हिंदुस्तान के नागरिकों का एक लीडर है, जी जी मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम संस्था का वो लीडर नहीं है, हमारे उलमा का वो लीडर नहीं है, ये कह सकता हूं। क्योंकि अगर हमारा मुसलमानों का अगर वो लीडर होता जी तो उसने फ्रांस वाले मामले में जो एक आशिक रसूल ने एक काफिर को, एक गुस्ताखे रसूल को वासिल जहन्नम किया था, उसकी मजम्मत नहीं उड़ाता। उसने उसको दहशतगर्द बताया और कहा कि मैं इसकी मजम्मत करता हूं। वो लीडर के काम आए। और मैं जो भी कहता हूं भाईजान, मैं नहीं डरता किसी भी नेता मंत्री से, जी जान तो चली जाएगी। जी और इसके लिए मुसलमानों ने बड़ी सजाएं उठाई हैं। जो बात सही होती है मैं वही कहता हूं, मैं कोई भी बात कहने से मैं हिचकिचाता ही नहीं। जी उसको चाहिए कि वो उस मामले से तौबा करे जी और अपनी गलती का इजहार करे कि मुझसे गलती हुई है। मैं पहले भी बता चुका हूं, अब भी कह रहा हूं। नहीं, लीडर लोग ऐसे थे, पैसे की धुनकी में रहते हैं, उन्होंने अपना अपना बोलते हैं। और मुझे बहुत सारी धमकियां भी मिली उसके लीडरों की तरफ से, उसके चाहने वालों की तरफ से, उसके सपोर्टरों की तरफ से। मैंने कहा तुझसे जो होता है कर ले जाके, ठीक है। मगर अब कैसा है उधर पॉलिटिक्स में? देखिए, मैं ज्यादा इसमें रहता ही नहीं हूँ ना, मैं क्या बताऊं। अंदर से बनेगी किसकी सरकार, ये हो ना बस। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ इस बात को कि अंदर से क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा ना, मेरा वो फील्ड ही नहीं है। अच्छा, वोटिंग कब है? मैं उस फील्ड से बाहर हूँ, मैं उस फील्ड में ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ। बस ये अपने दिल में हर वक्त ये तमन्ना रखता हूँ, जो भी मुसलमान नाम का बंदा है, समझे, जी मेरे नबी से सच्चा पक्का जो है वो इश्क करे, मेरे नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत करे, मेरे नबी के कमाल को वो फॉलो मतलब तस्लीम करे, मेरे नबी के कमाल का जो है माज़अल्लाह इनकार ना करे, जो इनकार कर देते हैं आजकल खुल्लम खुल्ला। पैसा आते ही लोग भटक जाते हैं। वहाबियों को वो अपना इमाम बनाए हुए है, देवबंदियों को वो अपना इमाम बनाए हुए है, समझे। अरे भाई, सियासत अपनी जगह है, दीन इस्लाम अपनी जगह है। और सियासत किसी को कोई गलत थोड़ी सिखाती है। नहीं। सियासत का मतलब हुआ कि हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं, किसी भी वो मजहब व मसलक से, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, उनको फायदा पहुंचाया जाए। उसमें ना हिंदू आएगा, ना मुस्लिम आएगा, ना सिख आएगा, ना ईसाई आएगा, उसमें कोई नहीं आएगा, सब हिंदुस्तान के नागरिक आएंगे। उनको सबको जिसको जो हक मिलने का है उनको दिया जाए, यह है सियासत। हाँ, मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ सियासत के बारे में, बस इतना जानता हूँ कि अगर किसी को अल्लाह ताला ने कोई ओहदा दिया है तो उस ओहदे का वो नाजायज फायदा ना उठाए। होता क्या है, लोग अमीरों को, मैं हर जगह की बात कहता हूँ, चाहे वो गांव की हो, चाहे वो शहर की हो, चाहे वो किसी भी जगह की हो। आजकल क्या है कि जो खानदान बड़े होते हैं ना, बड़े, उन लोगों की कदर की जाती है कि इनके यहाँ से हमें वोट मिलेगा। उनकी इज्जत की जाती है, उनको वैल्यू दी जाती है, उनको सामने से बुला के कुर्सी पे बिठाला जाता है कि आइए आइए, उनको बड़े एजाजो एहतराम से नवाजा जाता है। आलिम दीन को नहीं नवाजा जाता।
आलिम दीन को भी नहीं नवाजेंगे, जिसका खानदान छोटा होगा उसको भी नहीं नवाजेंगे। हाँ हाँ हाँ, वही है। हाँ, और मैं इसके खिलाफ हूँ। अच्छा, अब जमातों का क्या मसला बंद हो गया पूरा? चलो। हाँ, सऊदी अरब ने उस पर बैन लगाया है। फिर इधर इंडिया में? इंडिया में नहीं लगाया है, सऊदी अरब में लगाया है। और ये देवबंदी लोग कहते थे कि नहीं, सऊदी अरब वाले जो है वो हक पर हैं, तो हक पर हैं तो सही बैन लगाया है ना। जी जी। इनको आतंकवादी बताया है, हाँ जी। तो जब वो हक पर है तो सही इनको आतंकवादी बताया है। अब इंडिया में बंद हो गया है, कुछ चल रहा था। हाँ, सुनने में तो यही आया है, बाकी कितनी। हाँ, खैर अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे हिंदुस्तान में तो इन लोगों से मस्जिद भी धुलवा लेते हैं। जी। सुना होगा आपने, ये अपनी मस्जिदों में अपने लोगों के सामने भी बोल देते हैं कि यार देखो भाई, हम अल्लाह रसूल की बात करने जाते हैं, अल्लाह रसूल का जिक्र करते हैं। हालांकि ये अल्लाह रसूल का जिक्र नहीं करते, समझे। जी। ये उन लोगों का जिक्र करते हैं, ये उन लोगों की तबलीग करते हैं जिन लोगों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले मस्जिद नबवी से भगाया था। जी जी। फिर उन्होंने एक मस्जिद अपनी अलग से बनाई थी, जी और उसको मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग लगवा दी थी, जलवा दिया, तोड़वा दिया, फुड़वा दिया था, जी। उसको तहस नहस करा दिया था। कुरान में इसका जिक्र आया है, है, कुरान में जिक्र है। समझे हजरत। जी हजरत, तो ये अबू जहल उतबा शहबा की पैरवी करते हैं, हाँ मालूम। और इन लोगों की नमाज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरी दुनिया के सामने बोल चुका हूँ और बोल रहा हूँ और बोलता रहूंगा, मगर किसी भी देव के बंदर में इतनी हिम्मत नहीं है। उसी जगह पर दूसरी मस्जिद बनवाया ना, मस्जिद नूर। जी 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 जी, अब इन लोगों ने मस्जिद नूर बनाई है उस जगह पर। जी, अब जमातों का मसला तो उधर बंद है, अब चलो। हाँ, नहीं, जमातों का मसला भी बंद है उधर। नहीं, इधर पे इंडिया में, यूपी तरफ। हाँ, इधर तो चल रहे हैं ये लोग। अच्छा। हाँ, इधर को बैन लगते हैं, वो हिंदू लोग लगा देते हैं, बोल रहे इधर तो चल रहा है। कर्नाटक में तो 90% तो बंद करें। हाँ, जहाँ पे इनके कब्जे हैं, जहाँ पर इनकी मार्केट है, तो वहां पर ही लोग जाते हैं। जी जी, वही। हाँ, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कस्बे, कुछ गांव देहात ऐसे हैं कि इन लोगों को अपनी मस्जिद में नहीं भरने देते, अगर भर भी जाए तो धुलवा के छोड़ते हैं, कैसे धोके जाओ। मुश्किल हो गए इधर, थोड़ा कर्नाटक में कम हो गए, एक आधा जगह है। अच्छा अच्छा अच्छा, उनके ब्रांच है, ब्रांच। हाँ, सारे हिंदू लोग। तो जहां तक असदुद्दीन वैसे की बात थी ना, जी। मैं उसको बड़ा अच्छा समझता था, बड़ा बढ़िया आदमी समझता था। जी जी। और उन बातों को सबको मैं सियासत में डाल देता था जी जी। कि ये सियासी है। जी। मगर जिस दिन से उस आशिक रसूल को इसने दहशतगर्द बताया, मेरे दिल से इसकी इज्जत ही निकल गई, मैं इसको वैल्यू नहीं देता अब। क्या उधर पे कि मोहम्मद से मोहब्बत तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जी जी। मैंने पहले भी कहा था, कई लोगों ने मुझे कॉल किया कि भाई ये तुमने क्या किया, वो एक मुसलमानों का अच्छा लीडर है, ये है वो है, अब कोई खड़ा नहीं होगा तो वो मतलब मुसलमानों की रहनुमाई के लिए उससे ये है वो है, मुसलमानों का एक पावर है। मैंने कहा कुछ नहीं है यार। परसों ही बच के आ गए वहां से हम। कहां से? तुम्हारे रामपुर तरफ से गोली चलाई ना उन पे गाड़ी। अच्छा, बहरहाल मुझे नहीं पता, ये सियासत के फंडे बड़े गहरे होते, मुझे क्या पता अपने आप कराया कि किसी और ने कर दिया। वही गोली चलाई, 3 नहीं लगी उनको, दिल्ली पहुंचे वहां से। हाँ, सुनने में तो आया था अखबार में, पता नहीं किस चीज में ये खबर दी गई थी, पर मुझे ये भी नहीं पता कि ये कहाँ आया था और किस जगह हमला हुआ था। अच्छा, कैसे मेजोरिटी कैसे उधर का अंदाजा किसका है? अखिलेश का? अखिलेश की? हाँ। अखिलेश को तो इधर देखिए, फिलहाल बात क्या होती है जी कि मैंने जो अभी आपको बताया कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगा जाता है। जी। तो हिंदू तो एक तरफ जमा हो जाते हैं, मगर मुस्लिम जमा नहीं होते, क्योंकि 36 एजेंट खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये है इसमें प्रॉब्लम। तो मुस्लिम जो है ना वो बट जाते हैं। तो उसमें वोट फूट जाते हैं। हाँ, दूसरा आदमी सपोर्ट में आ जाता है जी। राइट। अखिलेश यादव का दिख रहा, देखो अखिलेश यादव का पार्टी। देखिए, वो एक पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है, और असदुद्दीन वैसे भी पढ़ा लिखा इंसान है, वो भी है। हालांकि अखिलेश गैर मुस्लिम है जी, अखिलेश गैर मुस्लिम है, मगर आदमी सीधा है। आदमी बहरहाल इन नेताओं के जो क्या बोलते हैं जी, जो राज हैं, जो इनके फंडे हैं, अलग है, वो किसी को भी हाथ नहीं आते। ये करते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं। वो हाथी के तरह दिखाते खाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर मैंने जहां तक देखा, वो अखिलेश ने यूपी के लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। जी, वही मैं गिनाऊं उसके काम?
मैं आगे होनी चाहने वाला है सर, आए? आगे उसका बनने वाला दिख रहा है मेरे हिसाब से। अच्छा, आपके हिसाब से भी? हाँ, क्योंकि उसका ज्यादा चर्चा है, बिना अच्छा। पढ़ाई के लोग आ रहे हैं इसमें। अच्छा अच्छा, बहरहाल अभी साहब का जो भाषण है मतलब जरा अलग रहता है, बहुत स्ट्रांग आदमी है। देखिए ठीक है, मुझे असदुद्दीन वैसे से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। जी जी, है ना, चलिए तो हमको क्या चलता रहता, वो तो हर जगह। हाँ, मुझे कोई जान जाति है तो दुश्मनी जी। नहीं है, पर इसने जो उस आशिक रसूल के लिए ये गलत लफ्ज बोले, हाँ, भद्दे लफ्ज बोले, जी, वो अच्छा नहीं है। ये उसे, भाई मैं नबी का उम्मती हूँ, मैं गुनहगार हूँ पर गद्दार नहीं हूँ, समझा सर? जी जी, हाँ, और सुनाइए कुछ। बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, आपकी दुआएं हैं। वही नंबर मेरा फील्ड नहीं है हजरत आपके पास। हाँ, मेरे पास सैफ नहीं है हजरत। हाँ हाँ जी, हाँ, सैफ नहीं है नंबर मेरे पास। हाँ हाँ, मेरे पास व्हाट्सएप भी है आपका, सभी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप अपना नाम लिख के भी भेज दीजिएगा, मैं आपका नाम नंबर सेव कर लूंगा। जी तो मैं ये कह रहा था कि अखिलेश ने जो काम किए हैं अच्छे काम, जी मैं आपको बता दूं, देखिए जो स्कूल के स्टूडेंट है उनकी बड़ी हेल्प की है, जी जी ठीक है? जी हेल्प असदुद्दीन ओवैसी भी करता है, जी ठीक? अच्छा, दूसरी बात, स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर दिए, जी साइकिलें दी, जी और यूपी के गरीब इंसानों के लिए, अमीर इंसानों के लिए इसमें कोई भेदभाव नहीं। जी जो मरीज लोग पड़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, जी उनके लिए उसने जो है ये जो एम्बुलेंस बोलते हैं, जी जी ये एम्बुलेंस छुड़वाई, जी 100 नंबर गाड़ियां लगवाई। जी लोगों पर दिन दहाड़े जुल्म होता था, जी कहीं किसी को लूट लिया, कहीं किसी को लूट लिया, जी ये खत्म हुआ। जी बहरहाल मतलब लोगों के लिए उसने काफी सारी सहायता की है। जी हाँ, बाकी मेरा किसी भी नेता से कोई अपना गहरा ताल्लुक नहीं है, जी ना अखिलेश यादव मुझे जानता है ना पहचानता है। जी, हाँ खाली काम पे, हाँ, मैंने मतलब उसके काम की एक अच्छाई की है, बस। जिसका जो काम अच्छा होगा मैं कहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि कोई भी हो। अच्छा, भाई सियासत हिंदू मुस्लिम नहीं है, हाँ, मगर लोग हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं इसको। जी नेता ऐसा होना चाहिए, देखिए जी सबसे अच्छा बेहतर नेता मैं कह रहा हूं, अगर हिंदुस्तान में अगर किसी की हुकूमत हो, अगर पीएम किसी को बनना हो, जी तो ये जो केजरीवाल है ना, क्या नाम है इसका पूरा? जी जी, केजरीवाल से। केजरीवाल नाम है ना, हाँ, जो दिल्ली का जो मंत्री है, वो बहुत अच्छा आदमी है। उसकी हुकूम मतलब जो है सीट आनी चाहिए, जी जी उसको उस ओहदे पर बिठाना चाहिए, वो है उस काबिल, जी, पढ़ा लिखा इंसान है, बच्चों की, हाँ, बच्चों को पढ़ाने पे बहुत ध्यान देता है। जो दिल्ली के सरकारी स्कूल थे, जी उन स्कूलों में इतनी सुविधा की है, इतनी सुविधा की है जी कि साहब रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी, नहीं बहुत फास्ट है आदमी, होशियार है। और जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में नहीं है, जी वो उस बंदे के जरिए से जी सरकारी उन स्कूलों में चल रही है जो उसकी निगरानी में है, जितने भी स्कूल हैं, जी और हर एक चीज की सुविधा। दिल्ली की औरतों के लिए बस का इंतजाम किया गया, कम टिकट का इंतजाम किया गया, पानी का इंतजाम किया गया, लाइट बिल का खर्चा कम किया गया। जी यार उसके काम गिनाओ तो ऐसे बहुत काम आ जाएंगे जो मेरी नॉलेज में नहीं है। जी कैमरे लगवाए गए, दिन दहाड़े वहां से कोई गाड़ी पार हो गई, कोई कुछ चीज चुर गई, कोई कुछ ले गया, कोई कुछ ले गया, अब अगर लेके जाएगा तो कैमरे में कैद हो जाएगा। जी कोई भी बुराई करता रहे, एक नेता दूसरे नेता की बुराई करता है, जी एक नेता दूसरे नेता की बुराई करता है। मैं कहता हूं हर एक केजरीवाल जो है, केजरीवाल को हर एक अच्छा नहीं कहेगा, जी, असदुद्दीन ओवैसी को भी हर एक अच्छा नहीं कहेगा, अखिलेश को भी हर एक अच्छा नहीं कहेगा, वो तो है। मगर भाई उसके काम देखो ना कौन क्या कर रहा है। जी जी, काम के ऊपर डिपेंड। हाँ, मगर मैं कहता हूं कि दिल्ली की जो आवाम है, जी दिल्ली की जो आवाम है, जी कम से कम 90% की बात कर रहा हूं, जी 90% केजरीवाल के हक में जाएंगे। जी समझे भाईजान? जी अगर आप केजरीवाल के खिलाफ भी बोलोगे ना, जी
तो वो मानने को तैयार नहीं है। जी हाँ, क्योंकि उसने काम इतने अच्छे किए। और यही सियासत है, यही सियासत है जी भाई, लोगों को फायदा पहुंचाओ। जी। ये हिंदू मुस्लिम करना बंद करो यार। गाय के नाम पे मार दिया, हाँ, गोबर के नाम पे मार दिया, वही 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 चल रहा कोई है। गोबर भक्त हो गया, कोई गाय भक्त हो गया। अरे इंसान भक्त बनो यार, इंसान की कदर करो यार। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, रामपुर? ये यूपी स्टेट में ही आएगा, कहाँ पे? बरेली शरीफ के पास अच्छा, वहां से आला हजरत का गुम्बद कितने दूर है। करीब रामपुर से है कम से कम 70 किलोमीटर और हमारे घर से है 80 किलोमीटर। अच्छा, पूरा 100 फासला वहां से। जी हजरत। जाते रहते कभी कभी? आप या मैं? जी, आप या मैं? नहीं आप हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जाता रहता हूँ कभी महीने में। हाँ, ये तो कोई गिनती नहीं है, पर मैं जाता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हाँ इंशाल्लाह और फोन करूंगा कभी तो। हाँ बिल्कुल हजरत, आप मुझे अपना नाम जो है लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपका नाम सेव कर लूंगा। और एक हजरत जो है अदर कंट्री से बात लाइन पर हाँ है, ठीक है। हाँ मतलब उनसे बस बात होके कॉल ही कटा था, जी जी फिर आपका कॉल आ गया। जी जी। आपका कॉल आ गया, मैंने रिसीव कर आए, बात कीजिए जब उनसे। बेचारे वो लाइन पर ही 21 मिनट हो गए हजरत को। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।